ऑलराइट गाइस, 2018 में आई थी एक साइंस फिक्शन मॉन्स्टर मूवी जिसका नाम था रैम्पेज। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हर बार की तरह साइंस के एक्सपेरिमेंट्स के कारण एक गोरिल्ला, एक भेड़िया और एक मगरमच्छ बहुत ज्यादा साइज में बड़े बड़े हो गए और इन लोगों ने क्या तबाही मचाई। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। ये मूवी शुरू होती है एक स्पेस स्टेशन से जिसका नाम है एथीना 1। इस स्पेस स्टेशन की सारी लेबोरेटरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और यहाँ के साइंटिस्टों का मर्डर कर दिया गया है और एक ही डॉक्टर जिंदा बची है जिसका नाम है डॉक्टर कैरी। ये लेबोरेटरी और इन लोगों का मर्डर इसी स्पेस स्टेशन पर एक चूहे ने किया है, जो अब चूहा नहीं रह गया, वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। डॉक्टर कैरी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन एनर्जी कंपनी की सीईओ उससे बोलती है कि अगर उसे जिंदा वापस अर्थ पर आना है तो उसे अपने साथ में इनकी इस रिसर्च के सैंपल्स लेकर आने होंगे। डॉक्टर कैरी मजबूरी में ट्राई करती है और वो सैंपल्स पाने में कामयाब हो जाती है और ये बड़ा सा चूहा उस पर अटैक करता है, लेकिन डॉक्टर कैरी अपने एस्केप पॉड में बैठने में सफल हो जाती है और वहां से डिप्लॉय हो जाती है। लेकिन उस चूहे के अटैक के कारण उसकी इस एस्केपिंग शिप का कांच कमजोर पड़ गया जो टूट जाता है और डॉक्टर कैरी का भी अंत हो जाता है और इसकी शिप का मलबा अर्थ की तरफ जाने लगता है। यहाँ धरती पर डेविस कॉयल एक प्रीमेटोलॉजिस्ट है जो पहले यूएस आर्मी फोर्सेस में भी था, लेकिन अब वो वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स की देखभाल करता है। यहाँ पर उसका एक बहुत रेयर फ्रेंड है जो एक अल्बिनो गोरिल्ला है जिसका नाम जॉर्ज है। डेविस ने जॉर्ज की जान बचाई थी जब वो छोटा था। डेविस और जॉर्ज की फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी है। ये दोनों एक दूसरे से साइन लैंग्वेज में भी बात करते हैं और बहुत हंसी मजाक भी करते हैं। रात में आसमान से डॉक्टर कैरी की ब्लास्ट हुई स्पेसशिप से पैथोजन के सैंपल्स धरती पर गिरते हैं। ये 3 सैंपल्स अलग अलग जगह पर गिरते हैं। एक सैंपल्स भेड़ियों के झुंड के पास में गिरता है और एक भेड़िया उससे इन्फेक्टेड हो जाता है। दूसरा सैंपल एक रिवर में गिरता है और एक मगरमच्छ उसे निगल जाता है। तीसरा सैंपल्स जॉर्ज के पास में गिरता है जिससे जॉर्ज इस खतरनाक सैंपल से इन्फेक्टेड हो जाता है। अगले दिन डेविस वहां पहुंचता है और वो देखता है कि जॉर्ज ने एक ग्रिजली बियर को मार डाला है। वो जाकर जॉर्ज से बात करने की कोशिश करता है और देखता है कि जॉर्ज का साइज पहले से ज्यादा बड़ा हो गया है। इसके बाद में वो थोड़ी खोजबीन और करता है और उस डिब्बे को ढूंढ लेता है जिसमें से ये गैस निकली थी, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि ये क्या चीज है। दूसरी ओर शिकागो में एनर्जी कंपनी की सीईओ क्लेयर अपने भाई को बता रही होती है कि उनका जो प्रोजेक्ट था जिसका नाम था रैम्पेज वो सक्सेसफुल रहा और उसे ये भी बताती है कि उनके स्पेसशिप तो डिस्ट्रॉय हो गए लेकिन उनके प्रोजेक्ट के सैंपल्स अर्थ तक पहुंच गए हैं और वो उसे लोकेशन दिखाती है जहां पर ये सैंपल्स गिरे थे। और यहाँ पर एक भेड़िया जिसका नाम राल्फ है वो अपने साइज में बहुत बड़ा हो गया, तो इसके लिए क्लेयर एक टीम को भेजती है ताकि वो उस भेड़िए को मारकर उसके डीएनए में से वो सैंपल वापस पा सके। यहाँ दूसरी तरफ जॉर्ज का साइज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। डेविस इससे परेशान है। उसके पास में लगातार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के फोन आ रहे हैं और वो डेविस से जवाब मांग रहे हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर जिसका नाम केट कार्डवेल है वो न्यूज पे देखती है कि एथीना 1 डिस्ट्रॉय हो चुका है और कुछ जानवर असामान्य रूप से बड़े होते जा रहे हैं। वो डेविस के पास में पहुंचती है और उसे बताती है कि वो एनर्जी की साइंटिस्ट है और वो डेविस को बताती है कि इन लोगों ने अपनी रिसर्च में अलग अलग एनिमल्स के डीएनए को मैच करके और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी यूज करके जेनेरिक इंजीनियरिंग में जेनेरिक एडिटिंग की और ये डीएनए एडिटिंग करके कुछ एक नई चीज बनाई थी जिसके संपर्क में आने से दूसरे जानवरों की बॉडी में ग्रोथ, एग्रेशन और एजिलिटी बढ़ जाती है और यही चीज जॉर्ज के साथ में हुई है और वो डेविस को बताती है कि वही एक है जो जॉर्ज की मदद कर सकती है उसे ठीक करने में। यहाँ जॉर्ज एग्रेशन में आके अपनी केज को तोड़ देता है और वहां से बाहर निकल जाता है। डेविस उसके पीछे पीछे भागता है ताकि वो उसे रोक सके। यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। डेविस ट्राई करता है उसे काम डाउन करने की और कर भी देता है, लेकिन वहीं पर हेलीकॉप्टर से उसके ऊपर ट्रैंकुलाइजर से अटैक किया जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और जॉर्ज को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैद कर लेते हैं। साथ ही साथ वो डेविस और डॉक्टर केट को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ दूसरी ओर क्लेयर की भेजी हुई मैसनरी टीम उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो इन्फेक्टेड भेड़िया घूम रहा है जिसका नाम राल्फ है। ये लोग रैल्फ के ऊपर गोलियां चलाते हैं और उसे डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैल्फ के पास में
जबरदस्त पावर आ चुकी है और उसके थोड़े बहुत विंग्स भी डेवलप हो चुके हैं। वो हवा में उड़कर इनके हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पर गए सभी लोगों को एक एक कर मार डालता है। होमलैंड सिक्योरिटी डेविस और केट को अरेस्ट करके इनके हेडक्वार्टर में लेकर जा रहे हैं। इन्होंने जॉर्ज को भी पिंजरे में बंद करके रखा है। यहाँ पर स्पेशल एजेंट हार्वी रसल डेविस को बताता है कि उसके साथ में जो डॉक्टर है केट, वो एनर्जी की साइंटिस्ट अब नहीं रही। उसे 2 साल पहले ही कंपनी से हार्ड ड्राइव चुराने के जुर्म में निकाल दिया गया था। डेविस ये सुनकर बहुत शॉक होता है। केट सॉरी बोलती है। डेविस उससे सिर्फ इतना पूछता है कि तुम जॉर्ज को ठीक कर पाओगे कि नहीं, और वो सिर्फ नहीं कह पाती है। क्लैर की टीम की मौत के बाद में क्लैर एक दूसरा प्लान बनाती है और वो अपने भाई को बताती है कि रातों रात उसने एक लो फ्रिक्वेंसी रेडियो का टावर बनवाया है, जिसको ऑन करने पर इन्फेक्टेड हुए ये सारे एनिमल्स खुद ब खुद ही शिकागो पर आ जाएंगे। क्लैर का प्लान ये है कि जैसे ही वो भेड़िया राल्फ शिकागो में पहुंचेगा तो मिलिट्री उसे मारकर गिरा देगी और ये लोग उसका डीएनए सैंपल हासिल कर लेंगे। और जॉर्ज को लेकर प्लान ये है कि जॉर्ज प्लेन में है तो वो प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके कारण डॉक्टर केट और जॉर्ज भी वहीं पे मारे जाएंगे। और वो इस बड़े से ट्रांसमीटर को ऑन कर देती है, जिससे इसकी फ्रीक्वेंसी चारों तरफ फैलने लगती है और ये एनिमल्स रिस्पॉन्ड करना चालू कर देते हैं। राल्फ इस फ्रीक्वेंसी को सुनकर शहर की तरफ दौड़ने लगता है। वहीं पानी में भी एक हलचल दिखाई देती है और वहां से भी कोई शहर की तरफ जाने लगता है। यहाँ प्लेन में जॉर्ज भी रिस्पॉन्ड करता है और वो अपनी केज में जाग जाता है और केज को तोड़ देता है। ये लोग जॉर्ज पर हमला करते हैं, लेकिन जॉर्ज पर इनकी गोलियों का कोई असर होता हुआ नहीं दिखता और वो शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और पायलट्स को भी मार देता है। डेविस भी ट्राई करता है जॉर्ज को काउंटडाउन करने के लिए। अब ये प्लेन क्रैश होने लगा है। डेविस ऐसे तैसे करके पैराशूट ढूंढ लेता है और वो केट और रसल को प्लेन से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और ये जमीन पर लैंड हो जाते हैं और प्लेन क्रैश हो जाता है। डेविस को लगता है कि जॉर्ज क्रैश में मर गया होगा, लेकिन नीचे पहुंचकर वो देखते हैं कि जॉर्ज की बॉडी कहीं नहीं है और वो समझ जाता है कि वो घायल हुआ है और सरवाइव कर गया है। यहाँ पर रसल भी डेविस को थैंक यू बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। रसल हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। वहीं केट डेविस को बोलती है कि वो नहीं चाहती कि एनर्जी जैसी कंपनियां गलत एक्सपेरिमेंट करके ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बने, और वो ये भी नहीं चाहती कि क्लैर जैसी औरत इन सब से फायदा बनाए जिससे इंसानों को नुकसान है। कैट उससे बताती है कि उसका भाई बहुत बीमार था और उसकी जान बचाने के लिए उसने पैथोजन को डेवलप किया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि एनर्जी इस पैथोजन का यूज किसी और एक्सपेरिमेंट में भी कर रही है। वो ये भी बताती है कि उन लोगों ने एक इसका क्योर भी डेवलप किया था जिसका नाम R19 है, जिससे इन एनिमल्स की ग्रोथ और एग्रेशन को रोका जा सकता है। डेविस भी केट को बताता है कि जॉर्ज उसके पास में तब से है जब से वो छोटा बच्चा था। उसके आंखों के सामने उसकी माँ को एनिमल ट्रैफिकिंग करने वालों ने मार दिया, लेकिन जॉर्ज उसे मिल गया और उसने उसे बचाया था। इसके बाद में ये लोग खुद ही से टीम बना लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये खुद ही अब जॉर्ज की हेल्प करेंगे। और यहाँ पर रसल के हेलीकॉप्टर्स भी पहुंच जाते हैं, जिससे ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। हेडक्वार्टर में पहुंचकर डेविस इनके कर्नल ब्लैक को बताता है कि उन्हें शिकागो को खाली कराना होगा, कि ये जानवर उस टावर को तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कर्नल इनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता और इन्हें पूछताछ के लिए कहीं और भेज देता है। डेविस सोल्जर्स को नॉकआउट करके यहाँ से निकलने का प्लान बनाता है और वो एक हेलीकॉप्टर को चुराने लगते हैं। रसल वहां आ जाता है और इन लोगों की मदद करता है हेलीकॉप्टर से भागने में। ये लोग शिकागो पहुंच जाते हैं और यहाँ पर ये देखते हैं कि जॉर्ज और राल्फ भी यहाँ पहुंच गए हैं और जॉर्ज और राल्फ मिलिट्री के टैंक्स को फोड़ रहे हैं, बिल्डिंगों को तोड़ रहे हैं और यहाँ पर डिस्ट्रक्शन मचा रहे हैं। ये लोग उसे फॉलो करते हैं और सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती है जब यहाँ पर एक इन्फेक्टेड मगरमच्छ भी पहुंच जाती है जिसका नाम लिजी है, और वो शिकागो की रिवर से बाहर निकलकर और ज्यादा डिस्ट्रक्शन करना चालू कर देता है। इन सब हमले को देखकर कर्नल ब्लेक डिसाइड करता है कि वो सिटीज के ऊपर बड़ी मिसाइलों से अटैक करेंगे। रसल उसे समझाने की कोशिश करता है कि आधी सिटी इस हमले से बर्बाद हो जाएगी। यहाँ विलिस टावर पर पहुंचकर डेविस और केट R19 के 3 सैंपल्स को कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर क्लैर और ब्रैट आ जाते हैं जो गन पॉइंट पर रखकर केट से वो सैंपल्स वापस ले लेती है, लेकिन एक सैंपल केट अपने जेब में डाल लेती है। क्लैर डेविस को शूट कर देती है और केट को हॉस्टेज बना लेती है। इसके बाद में ये विलिस टावर के छत पर पहुंचते हैं और यहाँ पर तीनों मॉन्स्टर
मॉन्स्टर भी क्लाइंब कर रहे होते हैं। ये लोग हेलीकॉप्टर से यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। उससे पहले जॉर्ज वहाँ पर आ जाता है और इनके हेलीकॉप्टर को डैमेज कर देता है। डेविस भी यहाँ पर रिटर्न आ जाता है और कैट को बचाता है। कैट उससे बोलती है कि मुझे लगा कि तुम मर गए। डेविस उससे बोलता है कि क्लेयर की गोली उसे लगी तो, लेकिन इतनी सही जगह भी नहीं लगी कि वो मर जाए। केट अपने पॉकेट से सैंपल निकाल लेती है और एंटीडोट K-19 को क्लेयर के पर्स में डाल देती है और उसे जॉर्ज के पास में धक्का दे देती है और जॉर्ज उसे उठाकर खा जाता है। ब्रैट यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रसल उसे मिल जाता है और वो उससे लैपटॉप और हार्ड ड्राइव्स ले लेता है और उसे जाने देता है। और जैसे ही ब्रैट मेन गेट से बाहर निकलता है, बिल्डिंग का मलबा उसके ऊपर गिर जाता है और वो मर जाता है। विलीज टावर भी अब कोलैप्स होने लगा है क्योंकि राल्फ, लिजी और जॉर्ज सभी इसी पर है। डेविस और कैट डैमेज हेलीकॉप्टर को ही बिल्डिंग से बचने के लिए यूज कर लेते हैं और बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। कोलैप्स होने के बाद में डेविस जॉर्ज को देखता है। जॉर्ज अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है और वो साइन लैंग्वेज में डेविस के साथ में बात भी करने लगता है और डेविस ग्रेनेड लॉन्चर उठाता है और डिसाइड कर लेता है कि अब वो और जॉर्ज मिलकर राल्फ और लिजी को रोकेंगे। कैट जाकर रसल को ढूंढ लेती है और वो रसल को बोलती है कि एयर स्ट्राइक को रोकने में वो उसकी मदद करे। जॉर्ज रॉल्फ से फाइट करने लगता है। डेविस भी मौका ढूंढ रहा होता है कि रॉल्फ को वो डाउन कर सके। अचानक से वो रॉल्फ को ट्रिक करता है और रास्ते से हट जाता है, जिसके कारण रॉल्फ लिजी के रास्ते में आ जाता है और लिजी रॉल्फ के टुकड़े टुकड़े कर देती है और रॉल्फ के सर को खा जाती है। इसके बाद में लिजी का अटेंशन डेविस की तरफ पे हो जाता है और वो उसे चेस करने लगती है, लेकिन जॉर्ज वहां आ जाता है और वो लिजी पर व्हीकल से अटैक करता है। जॉर्ज और लिजी के बीच में बहुत खतरनाक फाइट होने लगती है। डेविस ग्रेनेड का एक बेल्ट लेजी के ऊपर फेंकता है और वो एक्सप्लोड हो जाता है, लेकिन इस ब्लो के बाद में भी लेजी रिकवर हो जाती है और वो डेविस को अपनी पूंछ से मारने की कोशिश करती है, लेकिन जॉर्ज बीच में आ जाता है और उसके इस अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेजी डिसाइड कर लेती है कि वो अब जॉर्ज को ही पहले फिनिश करेगी। डेविस जॉर्ज को बचाने के लिए एक डैमेज हेलीकॉप्टर में लगी गन से गन फायर करता है, जिससे लेजी का अटेंशन उसकी तरफ जाता है। लेजी डेविस को जाके मारने वाली ही होती है कि पीछे से जॉर्ज आ जाता है और जॉर्ज लिजी के सर के अंदर एक रॉड डाल देता है, जिससे लिजी का दिमाग हट जाता है और लिजी मर जाती है और जॉर्ज डेविस को बचाने में कामयाब हो जाता है। कॉर्नर ब्लैक ये देखता है कि जॉर्ज ने सभी को बचा लिया है, अब एयर स्ट्राइक की जरूरत नहीं है, तो वो एयर स्ट्राइक को अवॉइड कर देता है। जॉर्ज बहुत घायल है। डेविस जॉर्ज के पास में जाता है और उसकी दुनिया को बचाने के लिए तारीफ करता है और उसके लिए रोने लगता है। अचानक से वो देखता है कि जॉर्ज एक आंख खोलकर उसे देख रहा है और वो उसे पकड़ लेता है कि जॉर्ज मस्ती कर रहा है और जॉर्ज भी उठ जाता है और उसे छुड़ाने लगता है। इवन वो उस डॉक्टर केट के बारे में भी उससे पूछता है और सभी खतरे खत्म होने के बाद में ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि अब सिटी को वापस क्लीन किया जाए और अब डेविस को जॉर्ज के लिए एक नया घर भी तो ढूंढना है, क्योंकि जॉर्ज अब एक साधारण गोरिल्ला नहीं, एक जायंट गोरिल्ला बन चुका है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। रैम्पेज के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि रैम्पेज एक एक्शन से भरपूर मूवी है, जिसमें कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलता है। सो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक बार फिर इंसानों की ही वजह से बेचारे आम जानवर परेशान हुए और इंसानों की वजह से ही वो आपस में लड़े और मारे गए। हर मूवी में इंसान ही होते हैं जो ये लड़ाइयाँ करवाते हैं। सो आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ गाइस।